छोटी छोटी बातों पे हल्की फुल्की यादों में करते रहते हैं ये नादानियां, मीठी मीठी है गलती फहमियां, कोई भी ना जाने इनकी परेशानियां, बेवकूफियां बेवकूफियां करते रहते हैं ये सब बेवकूफियां। अरे इसमें रोने की क्या बात है? तुम्हारा शौहर तुम्हें छोड़ना चाह रहा है ना, तो ठीक है, तुम छोड़कर आ जाओ उसे यहाँ पर। तलाक की बात नहीं कर रही मैं कह रही हूँ कि अगर वो नहीं रहना चाह रहा तो कुछ दिन के लिए यहाँ पर आ जाओ मेरे पास। हाँ, बाकी मैं संभाल लूंगी। आ जाओ, छोड़कर कुछ नहीं करो। आ जाओ यहाँ पर आ जाओ। सारा कसूर लड़कियों का होता है जो दूसरी शादी का सुन के चुप हो जाती है। अगर रमीज मुझसे ऐसा कहे ना कुछ तो मैं उसका गला दबा दूं फौरन। ओके, अल्लाह हाफिज। मैंने क्या किया रिजा? मैं तुम्हें थोड़ी कह रही थी, मैं तो अपनी दोस्त से बात कर रही थी। मेरा गला दबाने की? नहीं, तुम्हारी तो मैंने मिसाल दी थी। अपने फ्रेंड को? नहीं, खुद को समझाने के लिए रमीज। मेरी मिसाली क्यों? मेरा शौहर कौन है? मैं डार्लिंग। तो फिर वकार ज़का का नाम लेते हुए अच्छी लगूंगी? गला दबाने की मिसाल तुम्हारी ही दूंगी ना मैं। मतलब गला तो छोड़ दो ना मेरा। मैंने कब पकड़ा है? मेरा मतलब है कि गला दबाने वाली बात छोड़ दो। तुम अपनी फ्रेंड को आने का बोल रही थी। क्यों? क्या मतलब मैं अपनी फ्रेंड को नहीं बुला सकती क्या? नहीं, कोई वजह नहीं है। किरण अपने शौहर से बहुत तंग है। ये तो हर बीवी होती है। मैंने कब कहा कि मैं तुमसे तंग हूँ? सोचा तो होगा ना। किरण वाकई में तंग है। बार बार उसका शौहर उसको दूसरी शादी की धमकी दे रहा है। वेरी गुड। क्या? वेरी गुड। वो बेवकूफ इंसान ये नहीं जानता कि आज की औरत कमजोर नहीं है, वो मर्दों के शाना शबाना है। बशाना होता है। हाँ, शाना बशाना काम करती है, वही। शाबाश रमीज, तुम मुझसे यही उम्मीद रखते हो ना? तुम औरतों के बारे में कितना सोचते हो? सोच होगी तुम्हारी। क्या मतलब मर्द को सोचना अच्छा चाहिए। मुझे घटिया सोच वाले मर्द ना बिल्कुल पसंद नहीं। से इस्लाम में 4 शादियों तो जायज है रिजा। कर दी ना? कहाँ? देखो, बहुत लंबा सीन हो चुका है। वैसे तो मुझे सिर्फ ये बता दो कि तुम किरण के लिए क्या कर सकते हो। क्या वो खूबसूरत है? हाँ। उसकी हाइट क्या है? क्यों, तुम्हें क्या सूट सीना है उसका? नहीं, मैं उसके लिए कुछ करना चाहता हूँ, इसीलिए पूछ रहा हूँ। अगर वो खूबसूरत नहीं हुई, उसकी हाइट अच्छी नहीं हुई, तो क्या तुम उसके लिए कुछ भी नहीं करोगे? नहीं, मैं उसे सहारा दूंगा। रमीज, तुम भी? कोई और भी है उसे सहारा देने वाला? शट अप रमीज, मैं तुम्हें ऐसा बिल्कुल भी नहीं समझती थी। तुम भी आम इंसान निकले। मैं तो ऐसा ही हूँ, सब पाकिस्तानी मर्दों की तरह। ठड़की गई के, कान खोल कर सुन लो मेरी बात। कान तो मेरे फिक्स हैं, खोलू कैसे? मिसाल दी है कान खोलने की। रमीज देखो, मैं बिल्कुल सीरियस हूँ। कान खोलने के लिए? क्या मुसीबत है रमीज? अपना मुंह बंद रखो, मुझे गुस्सा आ रहा है। कभी कहती हो कान खोलो, कभी कहती हो मुंह बंद कर लो। मुझे फाइनल बता दो कि करना क्या है। मुंह बंद रखो। आ गई मुसीबत? मेरी फ्रेंड। हाँ, एक ही बात है, मैं दरवाजा खोलता हूँ। नहीं, तुम अंदर जाओ, मैं जाती हूँ। सोचा था मम्मी हैदराबाद गई हुई, हम आजादी से प्यार करेंगे, लेकिन यहाँ तो पहले ही सुबह की किरण आ गई। किरण, एक मिनट। नहीं, मुझे रोने दो, मुझे रोना आ रहा है। अरे चुप करो, तुम्हें मैंने फोन पे चुप कराया था ना, लेकिन अब फिर तुम इतनी जोर जोर से रो रही हो। हाँ, लेकिन उस वक्त मैं चुप हो गई थी ना। तो फिर? हाँ, वो मुझे एकदम ख्याल आ गया। किसका? फहद का। फहद मुस्तफा जीतो पाकिस्तान वाला? अरे नहीं बाबा, फहद मुस्तफा नहीं, मेरा शौहर फहद इस्लाम। वो तो सुबह नाश्ता करके भी नहीं गए थे, मुझसे नाराज जो थे। क्या तुम्हें अब भी उसकी पड़ी है? शौहर तो शौहर होता है रिजा, चाहे प्लास्टिक का हो। तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। तुम जैसी लड़कियां नाम नेहाद शौहरों को खराब करती हैं। नाम नेहाद? मेरा मतलब है अपने शौहरों को। अरे नहीं, शौहर खराब तो शादी के बाद होते हैं। मेरी दादी कहती थी हम लड़कियां उन्हें शादी के बाद बिगाड़ती हैं, समझी? लग रहा है तुम्हारे दादा भी वैसे बहुत बिगड़े हुए थे। अरे नहीं, वो नहीं बिगड़े थे। वो तो दादी ने खुद उनको 4 शादी करने की इजाजत दी थी। तौबा है, यहाँ एक सास नहीं संभाली जा रही। तुम्हारे दादा की 4 सासें थी, वो कैसे संभालते थे उनको? वो ना दादा सियासत में होते थे ना, तो वो मैनेज कर लेते थे, झूठ भी बोलते थे और किसी को पता ही नहीं चलता था। अच्छा चलो, दादा से पूछूं कि वो अपनी सासों को कैसे संभालते थे। नहीं भाई, अंदर चलो। अंदर क्यों? मैंने क्या किया? अरे बेवकूफ, वो वाला अंदर नहीं। क्या हम सारी बातें यही करेंगे थोड़ा आराम के लिए? हाँ, लेकिन मैं पागल नहीं हूँ। अच्छा ठीक है, इधर आओ, चलो आराम करो थोड़ा सा। चलो आ जाओ। जी क्या बात कर रही हो तुम? तुम्हारी दोस्त के सामने मैं घर का कामकाज करूं? ऐसे तो वो मुझे नौकर समझेगी घर का। हाँ तो क्या, मेरा मतलब है अब इसमें बुराई क्या है? क्या तुम मेरे शौहर नहीं हो? उसका तो नहीं हूँ ना। उसे दिखाना है। नीचा? नहीं भाई, उसको दिखाने के शौहर ऐसे भी होते, बस तुम्हें किरण के सामने ऐसे रहना होगा ताकि वो तलाक ना ले। नहीं, मैं किरण के सामने अपने आप को डिग्रेड नहीं कर सकता। डी चौक में तुम्हारे साथ क्या हुआ? क्या हुआ था? सबको पता है रमीज। अगर हम एक जोड़े को टूटने से बचा लेंगे तो सवाब अलग मिलेगा और अल्लाह ताला भी हमसे खुश होगा। तुम कहती हो तो सवाब लेकर भी देख लेते। मैं जा रही हूँ। सवाब लेने? नहीं, सवाब तो बाद में मिलेगा। यही एक चीज है जो सोचने से मिल जाती है। बड़े समझदार हो गए। मैं जाती हूँ, तुम भी आ जाओ। ठीक है।
ले रमीज बेटा, और जब अपनी सारी एक्टिंग दिखा दे। किरण मैं आ रहा। रिचा, तुम्हें पता है ना कि मैं फहद इस्लाम से कितना प्यार करती हूँ। लेकिन तुम तो इमरान से नहीं करती थी। अरे वो तो मैं शादी से पहले करती थी, अब तो फहद इस्लाम ही मेरा शौहर है, मैं उन्हीं से प्यार करती हूँ। तुमने फहद इस्लाम को बताया? क्या कि वो मेरा शौहर है? नहीं, ये कि तुम उससे प्यार करती हो। लो, ये तो मैं रोज कहती थी उनसे। यही तुम्हारी गलती है, शौहरों को ज्यादा मुंह नहीं लगाना चाहिए। अब देखो वो दूसरी शादी का सोच रहा है। जिससे तुम्हारा शौहर दूसरी शादी करे वो है कैसी? तुमसे ज्यादा खूबसूरत है। ओफो, इतना मोटा नाक है उसका, इतनी मोटी काली कहीं की चुड़ैल लगती है मुझे तो वो। अरे मिली कहाँ थी? चुड़ैल नहीं, वो लड़की जिससे तुम्हारा शौहर दूसरी शादी कर रहा है। अब क्या बताऊं तुम्हें, वो तो मेरी मुलाजमा थी। क्या मुलाजमा? फहद का दिल अपनी मुलाजमा पे आ गया? अब वो कहते हैं ना कि दिल आए गधी पे, तो परी क्या चीज है? दुख हुआ गधे पर नहीं, तुम पर, कि तुम्हारी मुलाजमा से। मैंने तो एक शेर भी याद किया, गधे पर। मुझे तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था, मेरी कश्ती वहाँ डूबी जहाँ पानी कम था। पानी वाला। ओ चाय वाला तो सुना था, ये पानी वाला पहली बार सुन रही हूँ। कौन हो तुम? मैं हूँ मजाजी खुदा। किरण, ये है रमीज। रमीज राजा? राजा तो हूँ, मगर अपनी रानी का। क्यों रानी? ये नहीं, मेरे शौहर है रमीज। रमीज पानी पेश करे। आप पानी लेना प्लीज। क्या बात है, अरे मेरा मतलब फिर शौहर ऐसे भी होते हैं जो बीवी के मेहमानों को पानी आके दे। हम तो ऐसे ही हैं जनाब। वो कहते हैं ना कि मियाँ बीवी गाड़ी के दो पहिए होते हैं, और एक पहिया भी ना लगाओ ना तो गाड़ी आगे नहीं चलती, और गाड़ी आगे नहीं जाएगी तो मंजिल कैसे आएगी? रमीज, ये आपकी मंजिल नहीं, गाड़ी चलाते रहे और जाएं यहाँ से। पेट्रोल खत्म हो गया, अब गाड़ी वापस नहीं जा सकती। रमीज, आपको कुछ और चाहिए? नहीं चाहिए। मैं इनसे पूछ रहा हूँ, आपको कुछ और चाहिए? चाहिए तो था, पर मुझे पता कि अब नहीं मिलेगा। मैं आपके गम में बराबर का शरीके हयात हूँ। सच? झूठ। इनको झूठ बोलकर मजाक करने की बहुत आदत। क्या झूठ बोल के मजाक करने की आदत है? आप में सेम मेरी वाली आदत। रमीज को यहाँ से कैसे भेजूं? ये तो किरण को देख के एकदम चिक्कू हो गया। रमीज, मेरा मोबाइल चार्जिंग पे लगा दो प्लीज। नहीं। क्यों? चार्जर खराब हो गया। चार्जर नहीं, तुम्हारी नीयत खराब हो रही है। रमीज, डड्डू चार्जर पे लगा दो। भाई डड्डू डूब गया बरसात में। रिजा, अब मेरा कमरा कौन सा है? सारा घर आपका है, आप आए, मैं आपको दिखाता हूँ कमरा। रहने दो रमीज, तुम, मैं दिखा देती हूँ। नहीं नहीं नहीं, पूरा घर मैं दिखाऊंगा, कमरा भी मैं दिखाऊंगा। आइए किरण, आप आइए प्लीज, चलिए। चलिए। इसे कहते हैं आप बैल मुझे मार। कहीं रमीज किरण पे तरस खा के मेरा पूरा घर ही उसके नाम ना कर दे। ये नहीं है तुम्हें। ये है हमारा घर, कैसा लगा आपको? बहुत 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 अच्छा है ना? Yes. अब आप एक काम कीजिए, आप आराम कीजिए, शाम में आपसे मुलाकात होगी। अब सुनिए, जी? मुझे यकीन नहीं आ रहा कि आप भी एक शौहर हैं। क्या? हाँ, मुझे भी आज ही पता चला है कि मैं एक शौहर हूँ। जी? वो असल में रिजा ने मुझे कभी महसूस नहीं होने दिया ना कि मैं उसका शौहर हूँ। एक्चुअली फ्रेंडली माहौल। हाय अल्लाह, आप जैसे ऑटोमेटिक शौहर तो नसीबों वालों को ही मिलते हैं। रिजा बहुत लकी है, कितना प्यार है आप दोनों में। कैसे कैसे इंकशाफात हो रहे हैं। मैंने भी आपको देखकर एक बात सीखी। अब वो क्या? मोबाइल खरीदने में और शादी करने में जल्दी कभी भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि नया मॉडल कभी भी आ सकता है। अरे आपको क्या मसला है, मर्द तो 4 मोबाइल फोन रख सकते हैं। दिल तो बहुत करता है, लेकिन बिल बहुत बन जाता है 4 मोबाइल का। सबको इंसाफ के साथ रिचार्ज ना करो ना तो खराब होने का खतरा होता है। आप तो बाकायदा समझदार भी हैं। बस कभी गरूर नहीं किया। मैं भूल गया रिचार्ज करना। नहीं, मैं भूल गया आपको बताना कि इस घर में अच्छे वॉशरूम्स भी हैं, ठंडे गर्म पानी की लाइनें भी हैं, और अगर आपको कोई चीज चाहिए हो तो मुझे बेल दे दीजिएगा। अब बटन का है? वॉशरूम का? ओहो बाबा, बेल का। मैंने आपके मोबाइल में अपना नंबर सेव कर दिया है। आप आधी रात को भी बेल देंगी ना तो मैं आ जाऊंगा। थैंक यू। आधी रात को आने का? अरे नहीं, अपना नंबर देने का। वैसे ना आप बहुत ही एडवांस निकले। अच्छा, तो यहाँ कोड वर्ड्स में बातें हो रही हैं, आपस में नंबर एक्सचेंज हो रहे हैं। हो क्या रहा है यहाँ? कहीं इसको अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मारना तो नहीं कहते? मुझे किरण को बुलाना ही नहीं चाहिए था। इसका घर बचाते बचाते अपना घर खुद से बर्बाद कर लूं। दिल फेंक कहीं का। मम्मी भी यहाँ नहीं है, क्या करूं मैं? मैं जाऊं? आपकी मर्जी। छोटी छोटी बातों पे हल्की फुल्की यादों में करते रहते हैं ये नादानियां। आपने मुझे बेल दी? अब जी, वो मैं चेक कर रही थी। मुझे? अरे नहीं बाबा, अपना नंबर। कैसा लगा? चेक करना। नहीं, मेरा नंबर आखिर में 555 है ना।
तो लो, ठीक है। किस काम के लिए? रमीज, रमीज, आया डार्लिंग। हाय, सो स्वीट। रमीज एक आइडियल शौहर है। काश मुझे भी रमीज जैसा ही शौहर मिला होता। अच्छा, दिल तो बड़ा करता है लेकिन बिल बहुत बन जाता है। चार्ज और मोबाइल है, उनको चार्ज करने का मौका नहीं मिलता। यही कह रहे थे ना तुम? नहीं, मैं तो मैं क्या नहीं 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 नहीं, बताओ बताओ सब सच सच। हाँ, मैंने कहा कि मर्द की शान एक मोबाइल रखने में। झूठ? अरे मैं सब सुन रही थी रमीज। क्या कह रहे थे कि अपना नंबर सेव कर दिया, आधी रात को भी अगर बेल दोगी तो आ जाऊंगा। क्या रूम सर्विस है रमीज तुम्हारी, वाह। वो मैं तो मिसाल दे रहा था। आधी रात वाली कौन सी मिसाल है? रिजा, मैंने कौन सा उसकी बेल पर जाना है? मैं तो दिल रखने के लिए कह रहा था। तुमने तो कहा था कि उसे दिखाना कि ऐसे भी शौहर होते हैं। बस अब तुम उसके पास नहीं जाओगे, और अगर जाओगे भी उसके पास तो मेरे सामने जाओगे। अकेले में क्यों नहीं? मैं जो कह रही हूँ रमीज, बिल्कुल वैसा ही करो। अब तुम किरण के कमरे में बिल्कुल भी नहीं जाओगे। ये क्या बात हुई? मेरा मतलब है कि वो बेचारी दुखी है, उसे मेरी नहीं, मेरा मतलब है हमारी जरूरत है। मैं उसके दुख बांट रही हूँ, तुम उतना करो जितना मैं कह रही हूँ। रुको, एक मिनट। तुम क्या मुझ पर शक तो नहीं कर रही? नहीं तो? तुम मुझे इतना घटिया समझती हो रिजा कि मैं तुम्हें छोड़कर तुम्हारी खूबसूरत सहेली के साथ? मुझे तो शर्म आ रही है तुम्हारी सोच पर। अगर किरण को पता चल गया तो क्या सोचेगी वो? देखो रमीज, ऐसा कुछ नहीं है। वो रिजा, तुम जैसी होती है ग्रेट बीवियां जो अपने शौहरों को खुद से परमिशन दे दे तो झगड़ा ही ना हो। थैंक यू सो मच। कितनी अच्छी हो तुम। रमीज, ऐसा कुछ करती हूँ कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। रिजा बिल्कुल ठीक कहती थी कि जो शौहर होते हैं ना, वो आस्तीन का सांप होते हैं। और मुझे सांप पालने का कोई शौक नहीं है। क्या कहा? दूसरी शादी? मेरी बला से शौक से करो तुम दूसरी शादी। हाँ, अब मैं वापस कभी नहीं आऊंगी। क्या मेरी यासत आ रही है तुम्हें? झूठे कहीं के। अब रोज मोटी के साथ बाय बाय। अब तो मेरी शक्ल कभी नहीं देखोगी। अब तो मैं यहीं पे इन्हीं के साथ सेट हो जाऊंगी। हाँ, मुझे यही रिजा इन लोगों के साथ सेट होना चाहिए। रमीज भी बहुत अच्छा है। इसे कहते हैं पराई आग में कूदना। भला हम किरण को और उसके मियाँ को दूसरी शादी से कैसे रोक सकते हैं? रमीज, किरण मेरी फ्रेंड है, उसे मैंने कहा है, मुझे कुछ तो करना पड़ेगा ना, मेरी इज्जत का सवाल है। कैसे राजी करेंगे किरण के शौहर को? प्यार से समझाएंगे। ना माना तो? फिर सुपारी देंगे। क्या वो बच्चा है जो उसे सिपारी देंगे? सिपारी खाने से वैसे भी दांत खराब हो जाते हैं, और सिपारी खाने से उसने कौन सा बहल जाना है? रमीज, मैं खाने वाली सुपारी की बात नहीं करी, मुझे फिल्मों में सुपारी देते हैं। क्या बंदा गरम करने वाली सिपारी? रिजा, तुम्हारे अंदर अचानक से विलन कहाँ से जाग गया? दोनों को फांसी हो जाएगी। मुझे गर्दन लंबी कराने का कोई शौक नहीं है। अच्छे लगोगे, मेरा मतलब कुछ नहीं होगा। भाई मुझे तो माफ ही रखो यार। रिजा, रमीज, हम छोटी सुपारी दे देते हैं। छोटी सिपारी? अरे किसी एक छोटे से गुंडे को कुछ पैसे देते हैं, वो किरण के शौहर को मारेगा, खूब धोएगा और दूसरी शादी का ख्याल उसके दिल से निकाल देगा। रिजा, तुम फ्यूचर में ना मेरे साथ भी ऐसे ही करोगी? नहीं, थैंक यू। मैं खुद तुम्हारी गर्दन लंबी कर दूंगी। क्या? कभी सोचना भी मत दूसरी शादी का। अब बंदा मतलब घर में बात भी ना करे? रवीज, फौरन किसी गुंडे का अरेंजमेंट करो। वो कहाँ से मिलेगा? जनरल स्टोर से। खुला या पैकिंग में? रवीज, तुम भी ना बस बाहर जाओ, किसी से भी पूछ दो, कर देगा कोई भी अरेंज। हाँ, गूगल पर सर्च करता हूँ, किसी न किसी गुंडे का अकाउंट जरूर होगा। गुंडा जी से लिखना, गैन से नहीं। यार इतना तो मुझे भी पता है। लो तुम तस्वीर दो। गुंडे की? अरे नहीं भाई, किरण के गुंडे की। अब मेरा मतलब है किरण के शौहर की, ताकि वो गुंडा किसी और को ना मार दे गलती से। तस्वीर की जरूरत नहीं है। क्यों? नाम ही काफी है। नहीं, किरण अपने शौहर को खुद यहाँ बुला रही है। वो उसे यहाँ बुलाने की क्या जरूरत है? हाँ, गुंडा उसे कहाँ तलाश करता फिरेगा, उसका खर्चा भी बच जाएगा। अरे हाँ, खर्चे से याद आया, वो पैसे भी तो लेगा। किरण का शौहर? नहीं, गुंडा। वो क्यों पैसे लेगा? क्योंकि वो गुंडा है। क्या लेगा गुंडा? बताया तो है पैसे। मेरा मतलब है कितने पैसे? यार ये तो पूछना पड़े। पूछ लेना, लेकिन कम पैसों में करना। बस दुआ करो कोई अच्छा सा गुंडा मिल जाए। मिल जाएगा, तुम जाओ। किरण से तो मैं पूछती थी उसका शौहर कब आ रहा है। ओके। ये क्या हो रहा है? कुछ नहीं, फोन पे बातें हो रही थी। वो तो मुझे भी नजर आ रहा है। तो फिर पूछा क्यों? डेट मारने का प्रोग्राम बन रहा है। अच्छा, कहाँ जा रहे हो तुम किरण के साथ? सी व्यू। मेरा मतलब है कि जिस व्यू से तुम देख रही हो ना, वैसा बिल्कुल नहीं है। बच्ची नहीं हूँ मैं रमीज, सब समझती हूँ। हाँ हाँ, एकदम सब सेट माहौल चल रहा है। क्या वाकई? अरे तुम क्या जानो, तुम जानती नहीं हो मुझे। मैं तो ऐसा करूं।
हाँ 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 ठीक है, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। अब मुझे ना तुम्हें कुछ बताना है। कुछ बताने की जरूरत नहीं है, सब पता है मुझे तो अफसोस हो रहा है कि मैं तुम्हें अपने घर में क्यों लेकर आई। तुम और रमीज, छी, दुख हो रहा है मुझे तुम दोनों पे। अरे डायन भी 6 घर छोड़ देती है। 6 नहीं 7 घर होते हैं। मलिक साहब का प्लॉट खाली था इसलिए कहा था। चलो किरण जाओ यहाँ से तुम। किरण नहीं जाएगी। क्या? हाँ रिजा, मैं किरण से शादी कर रहा हूँ। क्या हो गया? रमीज क्या हो गया? कोई ख्वाब देख लिया क्या? बताओ डार्लिंग, क्या देखा ख्वाब में? क्या देखा? रमीज वो मैं तो तुम नहीं, मुझे अभी किरण से बात करनी है, अभी इसी वक्त। किरण से बात करनी है? क्या हो गया इसे? अल्लाह खैर करे। मैं अब उसे नहीं बुलाऊंगी क्योंकि मुझे अब उसकी कोई जरूरत नहीं है। क्यों? तुम्हें कोई और मिल गया है क्या? बस ऐसे ही समझ लो। तुम ऐसा नहीं कर सकती किरण, क्योंकि तुम शादीशुदा हो। फहद भी तो शादीशुदा है ना, और वो भी तो दूसरी शादी कर रहा है। मर्दों की और बात होती है। वाह क्या बात है, मैं तो फहद से तलाक लूंगी। मैंने ये फैसला कर लिया है। किरण तुम्हें मेरा ही घर मिला था? तलाक लेने के लिए नहीं, बर्बाद करने के लिए। तुम ऐसा क्यों कर रही हो किरण? तलाक तो मैं ले रही हूँ, लेकिन तुम्हारा घर बर्बाद क्यों होगा? रमीज बस मर्द एक जैसे ही होते हैं, उसका भी चक्कर चल रहा होगा किसी के साथ। हाँ किरण, ये तो वही बात हो गई, हमें अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था। मेरी कश्ती वहाँ डूबी जहाँ पानी कम था। हाँ पानी का मसला तो है। ये तुम्हारा ही शेर है। तो फिर मुझे क्यों सुना रही हो? मुझे तो याद है। याद नहीं है तुम्हें? तो भूल रही हो कि तुम मेरे घर में हो। हैं? तुम ये बताने आई हो? नहीं। ओफो, इतना गुस्सा क्यों कर रही हो? मेरा दिमाग खराब है। अच्छा तो फिर दीवार से दूर रहना। मैं तुमसे क्यों दिमाग लगा रही हूँ? इसलिए क्योंकि तुम्हारा दिमाग खराब है। तुमसे किसने कहा? अभी तो बताया तुमने। हैं? इसे क्या हो गया अचानक? रिजा मुबारक हो, मैंने ऑनलाइन गुंडा बुक कर लिया है, वो आने वाला है। जलील, कमीना, बेगैरत, बेशरम। अब मैंने क्या किया रिजा? तुम्हें नहीं कह रही रमीज, किरण के शौहर को कह रही हूँ, डरपोक कहीं का, आई नहीं रहा। क्या अब रिजा ये क्या बात कर रही हो तुम? ये मैंने तो वो गुंडा भाई को बुला भी लिया है, एडवांस भी दे दिया है। गुंडे एडवांस भी लेते हैं? हाँ, पूरे 100 रुपए एडवांस दिए, 100 काम के बाद। इसका मतलब खाया पिया कुछ नहीं, ग्लास तोड़ा 100 रुपया। नहीं 100 रुपए नहीं, 12 आना। हमने तो 100 रुपए दिए ना रमीज। क्या करें, वो गुंडा आने वाला है, वो मांगेगा बाकी रकम। कहाँ से देंगे इतनी बड़ी रकम? वो किरण का शौहर भी नहीं है। ठीक कह रहे हो, नेकी का जमाना ही नहीं है। इतनी मुश्किल से गुंडे का बंदोबस्त किया, गुंडा मारेगा किसको? हमारी तो गुंडे के सामने बेइज्जती हो जाएगी ना। क्या सोचेगा, इनके पास मार खाने के लिए कोई बंदा ही नहीं है। ठीक कह रही हो, जब बुरा वक्त आता है ना तो उन पर बैठे हुए कुत्ता काट लेता है। और जो हमारी बेइज्जती होगी, गुंडा अपनी रकम लेने के लिए आएगा तो हम उसे कहाँ से देंगे पैसे? कर्ज ले लेंगे। किससे? किसी से भी भाई। आइडिया। रमीज कुछ देर के लिए तुम बन जाओ ना। क्या कुत्ता? नहीं, किरण के शौहर। कसम से नहीं, मेरा मतलब है कि मैं क्यों बनूं किरण का शौहर? रमीज कुछ देर के लिए बन जाओ ना प्लीज। मेरा दिल तो नहीं कर रहा, लेकिन मैं तुम्हारी सहेली का दिल भी नहीं तोड़ना चाहता। सहेली का क्यों? मतलब तुम भी तो किरण की सहेली हो ना, मतलब तुम्हारा। वो गुंडा आ गया। रिजा एक काम करो, तुम दरवाजे पे जाओ, मैं किरण के पास जाता हूँ। हाँ। है ना? अरे वेलकम। कहाँ है वो? अंदर बुलाओ से। अरे आप बाहर क्यों खड़े? अंदर आइए ना। आइए प्लीज बैठिए, तशरीफ रखिए। देखिए बीबी, मैं यहाँ बैठने नहीं आया, फटाफट उसे बुलाया आप। आ जाते हैं। आप बताइए ना क्या लेंगे? मेरा मतलब है चाय कॉफी क्या पियेंगे? कौन? ठंडा या गरम? खून? मेरा मतलब ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? आप बुला रही हैं या मैं गोद में उसे उठा के ले आऊं? बुलाती हूँ। रमीज आ जाओ आओ। ये कौन है? यही तो है किरण का शौहर। क्या? नहीं रिजा। क्यों झूठ बोल रही हो? गुंडों से झूठ थोड़ी बोलते हैं। देखो कैसा गुस्सा आ रहा है, आंखों से खून उबल के बाहर आ रहा है। देखो। रिजा। चुप करो। रमीज तुम बोलो, इसके शौहर नहीं हो तुम? वो बिल्कुल हो। देखा, सच बोल रही थी ना मैं। अबे नहीं छोड़ूंगा साले तुझे मैं। भाई साहब अब कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम मियां बीवी में सुलह हो गई। किरण बोलो ना। क्या बकवास कर रहा है? बकवास नहीं कर रहा, सच कह रहा है। गुंडे भाई साहब, इन दोनों की सुलह हो गई है। अबे तुझे कहा ना मैं नहीं छोड़ूंगा तुझे, चुप हो जा। अरे फहद, अब चुप भी करो। फहद? हाँ, यही तो है मेरा शौहर फहद। क्या? हाँ, मैंने फहद को बुलाया था, मैं फहद के साथ जा रही हूँ। मेरा क्या बनेगा किरण? जी? तो मतलब गुंडा आएगा तो उसको क्या कहेंगे? प्लान तो फहद को मरवाने का था ना। क्या? मुझे? नहीं फहद, बस चलो। खरबूजा छुरी पे गिरे या छुरी खरबूजे पे गिरे, मार तो मुझे ही पड़ेगी ना।
गुंडा आ गया, गुंडा। तुम में से किरण का शोहर कौन है? मैं नहीं। वो रिजा है ना, उसने ऐलान किया है अगर आज मासी नहीं मिली तो वो घर का कोई काम नहीं करेगी। ठीक है, एक है उससे मैं बात करता हूँ, बल्कि उसे भेज देता हूँ। तो मेरे पास इस मासी को रखना पड़ेगा रिजा। ज्यादा बात करने की जरूरत नहीं है, बहुत मतलबी और जादूगरिया टाइप की होती है मासियां। नसीबो, सारा काम मैंने तुम्हें समझा दिया, अगर अभी भी कुछ पूछना है तो पूछ लो मुझसे। और ना जी, मैं किसी से पूछ के कुछ भी नहीं करती, अपनी मर्जी से करती हूँ। क्या? वैसे एक बात बताऊं, तुम ना कहीं से भी मुलाजमा नहीं रखती हो नसीबो। हाय हाय, तो फिर पिए ना। क्या? हाय हाय, चाय।